उस सारे के अंदर कृष्णाकुलता पैदा हुई, उन्होंने कुछ जिज्ञासाएँ व्यक्त की। मैं बड़ा भयभीत था और संकोच में भी था। कल जब बात हुई सर से, तो मैं सर के पास गया कि किसी तरह टल जाए लेक्चर, क्योंकि पता लगा, हमें जीत ने बताया कि इसमें एसआई या पुलिस का कोई एग्ज़ाम चल रहा है ना। तो मैंने कहा कहीं सब गोल हो गए तो कैसे क्या होगा और क्या इम्प्रेशन सर लेके जाएंगे। तो मैं बड़ा परेशान था, रात भर सोचता रहा। तो खैर, जब अच्छा सोचो तो फिर अच्छा होता। तो बच्चों को जाता है। हाँ, मैं अपने विद्वान वक्ता, हमारे आज के अतिथि, इन शब्दों में मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करूं। मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने उनकी आत्मकथा देखी, पढ़ी और उनके मुख से मैंने उसको सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी सह अनुभूति की बात हो रही थी, सही बात है। मैंने इतना भेदभाव कभी नहीं अपने जीवन में झेला, बल्कि हमने देखा कि हमारे परिवार के लोगों ने भी इसी तरह के जुल्म उठाए। उसके बाद उसको सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सर के साथ कहीं था, सर के मैं प्रश्नों को मैंने देखा, जिस तरह से इतनी बढ़िया अंग्रेजी में इतने गंभीर सवाल कर रहे थे वो, तो मुझे लगा कि ये आदमी तो बड़ा काम का है, इसका एड्रेस लेते हैं और ऐसी शख्सियत को हमेशा सुना जाए। जब पता लगा कि वो फुले का भी अध्ययन किए, अम्बेडकर का भी अध्ययन किए, तो मैंने कहा फिर इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो गांधी का भी उन्होंने सारे बैलून का अध्ययन किया और वहाँ डिस्कशन बहुत सारी बातें आई थी। तो मेरी इच्छा थी, मैंने पर्सनली सर से निवेदन किया कि कुछ हमारे बच्चों को आप कुछ दिशा दें, कुछ अपने वक्तव्य से उन्हें लाभान्वित करें। तो सर तुरंत तैयार हो गए। सर की जो आत्मकथा है उसको मंगवा लेंगे, कई प्रतियां उसकी आप पढ़िएगा। सबसे अलग इसलिए है, जहाँ तक मैं समझ पाया, कि वो शहरी जीवन को लेकर के लिखी गई। प्रायः उसमें जो आत्मकथाएं ज़्यादातर हैं वो अपना अतीत तो ग्राम से खोजते हैं। तो ग्रामीण अंचल में जो समस्याएं होती हैं उससे तो हम लोग वाकिफ़ हैं, वहाँ अभी भी बहुत बड़ी जड़ता है। लेकिन जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, सोकाल्ड इंटेलिजेंसिया है, जो अक्सर कह देती है कि अब कहाँ, अब तो सब बदल गया है, अब कहाँ। स्त्री विमर्श को लेकर बड़े नाराज होते हैं, अरे कुछ नहीं है, सब इतनी आगे हो गई महिलाएं, लड़कियाँ हमारे घर में परेशान किए रहती हैं, क्या ज़रूरत है। ऐसे कहते हैं अब दलित वलित कोई रहा नहीं, सब बराबर हो गए, है ना। ये वही जो हम लोगों की सह अनुभूति है कि हम जानते ही नहीं क्या है। तो दलित आत्मकथाएं हमें ये बताती है, बातचीत ना करो फिर, ए भैया या तो आप ही आ जाओ, बोल दो फिर, हाँ सर हमको निकलना है, सुन लो जरा, हमें भी हमें मालूम है इतने उत्तेजक, इतने ज्ञानपूर्ण वक्तव्य के बाद सुनने में कुछ है नहीं और भूख भी लगी होगी। हमारे बच्चे बहुत जल्दी भूखे भी हो जाते हैं। तो ज्ञान की भूख रखो। अम्बेडकर सर कितना खाते थे, एक पाव रोटी लेकर के पता लगा पूरे दिन भर पढ़ते थे 8 बजे तक, है ना। लाइब्रेरियन आता था, वो चपरासी कहता था टाइम इज ओवर, तब ना अम्बेडकर हुए। ऐसे थोड़ा होता है। तो भूख होनी चाहिए नॉलेज की, है ना। बाकी जीने के लिए खाइए, खाने के लिए केवल ज्ञान खाइए, ठीक है ना। तो सर की आत्मकथा कई मायने में अलग है। उसको हम चाहेंगे कि जो पाठ्यक्रम बन रहा है, जो भी पाठ्यक्रम समिति में है, लोग उसको देखें, अध्ययन करें, अगर हो तो उसको शामिल किया जाए, है, ये बड़ा अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात बच्चों आपके लिए होगा, हम लोग तो बहुत लोगों को सुन चुके हैं, हमने वाल्मीकि जी को भी सुना है और डॉक्टर धर्मवीर को भी सुना, सबको सुना है। आपने शायद नहीं सुना होगा, मुझे नहीं लगता। तो एक ऐसा आत्मकथा लेखक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, वह आकर के उस पर कुछ बोल रहा है ना, तो उसकी बात ही दूसरी होती है। तो वो अपनी जो अनुभूति है आप तक संप्रेषित कर रहा है। तो ऐसी शख्सियत को आपने सुना, इससे आपको आत्मकथा का जो मर्म है, जो उसका महत्व है, जो उसका इम्पॉर्टेंस है, उसकी जो प्रासंगिकता है, वो समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं, कई धाराएं हैं दलित चिंतन में भी, कहती कोई ज़रूरत नहीं आत्मकथा, पिछला रोना रोइए।
बहुत सारी आत्मकथा उनका जो आप लिख रहे तो वैसे ही हो गया, गैर दलित के कोर्ट में दलित अपना रोना रोए, हमारी जरा ये पीड़ा है दूर कर दो, काहे दूर करेगा। और सच में भी ये बहुत सारी दलित आत्मकथाएं इस तरह से आई हैं, वो अपनी ऐसी गोपनीय पारिवारिक चीज़ें लिख रहे हैं। महिलाओं के बारे में कोई लिखता है मेरी पत्नी और भेड़िया, अरे भाई ये सब चीज़ें लिखने की क्या ज़रूरत है, ये तो घर घर में है। जो सर ने कहा कि गंभीर जो समस्याएं हैं जिनसे जो युवा पीढ़ी है कुछ इंस्पायर हो, है ना, कि एक्सपायर हो जाए कि अरे यार जीवन में कुछ नहीं, तो एक नया इतिहास बनाइए, है ना, क्रिएट करिए, जोश भरे आप में, जज्बा भरे। और एक जीवंत आपके सामने मैंने ऐसी शख्सियत प्रस्तुत की जिससे प्रेरणा लीजिए, कैसा संघर्ष किया, मजदूरी की, कितना जुल्म सहा अध्यापक का लेकर के सबका, और फिर वहाँ पर आज इतना बढ़िया नॉलेज प्राप्त करके इतनी बढ़िया फर्राटेदार हिंदी, अंग्रेजी, हरियाणवी बोल रहे हैं, इतना ज्ञान का लेवल इतना हायर है। तो आप लोग इससे प्रेरणा लीजिए, कहीं निराश होने की ज़रूरत नहीं, रहा होगा अतीत जैसा रहा होगा, वो आगे अच्छा करेंगे। और दूसरा, हम सब लोगों को, जैसा सर ने अपनी आत्मकथा की बात कहा शेर, कि हमें किसी से नफरत नहीं, सबको प्यार करना, पर कोई हमसे भी नफरत ना करे, गैर इंसानियत की तरह भेदभाव ना करे, हमें भी मनुष्य समझे। तो हम सब मनुष्य की तरह व्यवहार करें, आचरण करें और अपने को इंसान बनाएं। यही इसका लक्ष्य था इस व्याख्यान का। बहुत बहुत आभार आपका सर, आपने अपने निकाला, और मैं अपने बच्चों का सच में बहुत आभारी हूँ कि वो परीक्षाएं चल रही हैं तमाम तरह की, उसके बाद भी वो यहाँ आए। शोधार्थियों का भी विशेष सम्मान करता हूँ। ऐसे ही भविष्य में भी जब भी हो तो आप लोग आएँ, सुने, और आपकी जो उपस्थिति है वो दर्ज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सभी को धन्यवाद।